हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा D-Link का डुअल बैंड राउटर जिसका मॉडल नंबर है DIR841। एंड जब तक मैं इसकी पैकेजिंग को रिमूव करता हूं तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो हमने इसकी आउटर पैकेजिंग रिमूव कर दी है। यहाँ इसका मॉडल नंबर लिखा है एंड यहाँ लिखा है डुअल बैंड AC1200। सो ये जो 1200 लिखा है ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है वाईफाई पे। एंड यहाँ पे लिखा है वाईफाई गीगाबिट राउटर विद फास्ट ईथरनेट लैन पोर्ट्स। यहाँ पर डुअल बैंड एंड AC1200 स्पीड्स। तो बेसिकली इसका जो वैन पोर्ट है वो गीगाबिट है एंड जो लैन पोर्ट्स हैं वो 100 Mbps तक सपोर्ट करते हैं, वो गीगाबिट नहीं है। एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 300 Mbps तक स्पीड लिखी हुई है एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ पे 876 Mbps तक। यहाँ पे D-Link की ब्रांडिंग दी हुई है इन्होंने बॉक्स पे। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो आप इसकी आउटर फिल्म हटा के इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, क्या क्या कंटेंट्स है इसमें देखते हैं। ओके, तो हमने बॉक्स ओपन कर लिया है। सामने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, देखते हैं क्या है। सो ये है वारंटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसकी वारंटी के बारे में लिखा होगा इसमें। एंड यहाँ पे एक कार्ड दिया हुआ है, D-Link कॉन्फ़िगरेशन कार्ड। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड्स और यूज़र नेम होता है वो लिखा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एंड ये है D-Link क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, तो इसको भी बाद में देखेंगे हम। अब मेन चीज़ जो कि राउटर है उसको निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। सो ये है D-Link का डुअल बैंड राउटर एंड इसमें 4 एंटेनास दिए हुए हैं। तो मोस्टली जो राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 2 एंटेनास होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए एंड बाकी 2 एंटेनास होते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए। सो ये इन्होंने एक लैन केबल भी इंक्लूड की है इसमें, जो बेसिकली आई थिंक Cat 5 होगी, बिकॉज लैन इसके 100 Mbps तक ही सपोर्ट करते हैं। ये एक पावर अडेप्टर दिया हुआ है जिसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। एंड बाकी कुछ नहीं है बॉक्स में, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो अब मैं आपको राउटर के बारे में थोड़ी और स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली LED लाइट्स दी हुई हैं पावर के लिए, इंटरनेट के लिए, लैन पोर्ट्स के लिए एंड 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई और WPS स्विच के लिए। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव दिस प्लास्टिक कवर फ्रॉम दिस राउटर। सो टॉप पे इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिश दी हुई है राउटर में एंड साइड में एक वेंट दिया हुआ है एयर फ्लो के लिए एंड बैक साइड में इसका सीरियल नंबर, मैक ID जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड यहाँ पे 4 लैन पोर्ट्स हैं इसमें एंड एक गीगाबिट वैन पोर्ट है, पावर अडेप्टर के लिए पोर्ट है और यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए। एंड इस साइड में यहाँ पे एक वाईफाई ऑन ऑफ बटन है और एक WPS बटन है। सो इस राउटर में बस एक ही पोर्ट है जो मिसिंग है, वो है USB पोर्ट। एंड आई थिंक इस बजट या प्राइस रेंज में कोई और कंपनी का आप राउटर लेते हो तो उसमें भी आपको वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में मिलता है, जैसे कि D-Link का भी अगर आप जाओगे 5000 या 4000 से ऊपर तो मिलेगा आपको। तो मैं चलिए आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो इस पावर अडेप्टर की केबल को हमें यहाँ पे प्लग इन करना है एंड ये जो पावर ऑन का बटन है इसको एक बार प्रेस करना है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे पावर की लाइट ऑन हो गई है एंड यहाँ पे लैन की लाइट्स ब्लिंक कर रही है। सो ये अभी जो इनिशियल प्रोसेस होता है इसका स्टार्टअप पे वो कंप्लीट करेगा पहले, फिर ये पूरी तरह स्टार्ट होगा राउटर। तो यहाँ पे अभी ये जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई की लाइट्स हैं वो भी ऑन हो गई हैं
इसका मतलब कि वाईफाई भी अब डिस्कवरेबल होगा, इसका आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से। अब मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, और इसका थोड़ा वेब इंटरफेस दिखाता हूँ कि कैसे आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कंप्यूटर से। तो मैं इसके साथ जो केबल आई थी लैन केबल, उससे कनेक्ट करने वाला हूँ। अगर आपको लैन से कनेक्ट नहीं करना तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट मैं लैन से करूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में लैन पोर्ट है एंड मैं इसका लैन ट्राई करना चाहता हूँ। तो लैन 1 में मैं इसको कनेक्ट करूँगा। एंड इसको प्लग इन करने के बाद अब मैं अपना लैपटॉप ले लेता हूँ एंड इसका जो दूसरा एंड है वो अपने लैपटॉप के लैन पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हो लैन 1 की लाइट जो है वो ब्लिंक होने लग गई है। तो इसका मतलब कि लैन हमारा कनेक्ट हो गया है एंड यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो लैन का आइकन बना हुआ आ रहा है। सो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए बस कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें राउटर की आईपी एड्रेस डालना है। सो मेरे केस में जो मेरा D-Link का राउटर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 और इस आईपी को आपको ओपन करना है। सो ये आईपी खुलने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आया कि ये राउटर मैंने पहली बार स्टार्ट किया है तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। सो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यस लैंग्वेज इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो ये कुछ बेसिक आपका एडमिन पासवर्ड मांगेगा, तो मैं एक बार इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। ओके, सो इस राउटर का इनिशियल सेटअप मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड जो मेरा ISP है, मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर है, उसने भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसमें डाल दी है इंटरनेट चलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ आप देख रहे हो वो नोटिफिकेशन है एक अपडेट के लिए। तो लेटेस्ट फर्मवेयर जो है वो 3.0.3 है एंड मेरे राउटर में जो करंट फर्मवेयर है वो 3.0.2 है। तो ये है इस राउटर का समरी पेज जो कि मेन लैंडिंग पेज है लॉगिन के बाद। यहाँ पे इसकी डिवाइस इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारी, जो भी इसका सीरियल नंबर है, आईपी एड्रेस जो भी है, लैन का एड्रेस है एंड यहाँ पे वाईफाई की भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपका SSID और सिक्योरिटी क्या लगाई हुई है आपने अपने वाईफाई में। एक्टिव लैन पोर्ट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो यहाँ लेफ़्ट साइड में जो पैनल दिया हुआ है यहाँ पे आप हर चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे अगर आप नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अपलोड डाउनलोड क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन सा IP एड्रेस जो भी यूज़ कर रहा है। एंड उसके बाद आप अगर कनेक्शन सेटअप पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं वैन, लैन। तो अगर आप लैन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपना लोकल IP एड्रेस सेट कर सकते हो एंड स्टार्ट IP, एंड IP, जो भी आपके राउटर से किसी डिवाइस को IP असाइन होती है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड IPv6 भी ये सपोर्ट करता है राउटर। तो ये आपका वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स पे जाओगे तो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ पे इसका नाम है, SSID जो है। एंड नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स लिखी हुई हैं जो कि ये WPA/PSK है। एंड अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लिक करते हो तो उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, जो कि यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो 5 गीगाहर्ट्ज़ को। एंड आप सेपरेटली मतलब इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे इसकी सेपरेट सिक्योरिटी सेटिंग्स दी हुई हैं, अगर आपको इसमें अलग सिक्योरिटी सेटिंग्स लगानी हो तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लाइंट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो डिवाइसेस आपके राउटर से कनेक्टेड हैं आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो वो सारी, जैसे मेरा अभी MI TV इससे कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे आ रहा है, उसका IP एड्रेस और MAC ID। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक है एडवांस टैब, यहाँ पे VLAN, DNS, DDNS ये सब आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड उसके बाद नीचे है फायरवॉल का ऑप्शन।
तो यहाँ पे भी IP फ़िल्टरिंग और मैक फ़िल्टर, आप इससे ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। और सिस्टम में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो तो यहाँ पे आप अपना एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप कर सकते हो। सो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक फर्मवेयर अपडेट का। तो जो मैंने बताया था, करंट मेरा फर्मवेयर वर्जन जो है वो 3.0.2 है और यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है 3.0.3 पे। तो जस्ट आपको अपडेट फर्मवेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है yandex.dns। ये बेसिकली एक फ्री DNS सर्विस है, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। एंड यहाँ पे इसका इनेबल डिसेबल का एक टॉगल स्विच दिया हुआ है। सो इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है लॉग आउट का। सो उससे आप इस वेब इंटरफेस से लॉग आउट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थे इस राउटर के वेब इंटरफेस की सारी कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। होप यू लाइक्ड इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको इस राउटर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।